हंसना मेमोरी के लिए बड़ा अच्छा है। आप याद रखें, आप एक्चुअली बाजी ऐसा होता है, आपको वो चेहरा जरूर याद रहता है जिसकी शक्ल देख के आप हंसे हो, है कि नहीं है? सही बात है। ये नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ गाली बनकर के फूटता रहता है। और कैसे कैसे कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। ठीक कहा आपने, उसी काबिल है आप, उतनी ही औकात है आपकी और यही खटिया है आप। ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। वाह, अच्छी स्पीच है, बहुत अच्छी स्पीच है। रुको जरा, सब्र करो। सोनिया गांधी को जर्सी गाय किसने कहा? कांग्रेस की विधवा किसने कहा? चुनावी रैली से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात किसने कही? क्या यह गाली नहीं है? क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी लाठी डंडे लेकर बीजेपी के दफ्तर पहुंच गई थी? नहीं। संवैधानिक पद पर बैठा शख्स जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे तो सब चुप, और एक पिकअप ड्राइवर अपने मुंह से गाली निकाल जाए तो लाठी डंडे चलने लगे। इसे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप वो बयान सुनिए। और एक महीने के भीतर भीतर क्या हुआ, लोगों के घर में उस मंत्री महोदय की, उस महिला के शादी का निमंत्रण कार्ड पहुंच गया। अब 50 करोड़ उसके खाते में जमा किए थे। आप मुझे बताइए भैया, हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ वो कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, विधवा, इसे ये गाली नहीं मानते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी है, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, माखन हुकुम बूझिक लगा। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। समझ रहे हो? तो देखा दोस्तों, अपने जब उसने गाली दिया दूसरे को तो ठीक था, लेकिन एक पिकअप वैन ड्राइवर जब उसे गाली दे देता है तो डायरेक्ट बोल देता है कि ये कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से दिया हुआ गाली है। इसे अपना किया हुआ कुछ नहीं दिखाई देता है। यही है हमारे देश की राजनीति और यही है मिस्टर नरेंद्र मोदी।